राहुल गांधी के हालिया चुनावों में धांधली और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने एक बार फिर राहुल गांधी से कहा कि या फिर वो अपने दावों के समर्थन में घोषणा पत्र पर साइन करें या झूठे आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। कम से कम 3 राज्यों में कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तीखी नोकझोंक के एक दिन बाद चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस नेता पर घोषणा पत्र साइन करने पर जोर दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार घोषणा पत्र देना चाहिए या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके वोट चोरी के दावों के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी से उन लोगों के नाम देने को कहा था जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें या तो मतदाता सूची से बाहर रखा गया या गलत तरीके से शामिल किया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ पहले ही ले ली है। उन्होंने बीजेपी और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत के जरिए चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने का गुरुवार को दावा किया था और कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला देते हुए इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया था। वहीं इस मामले में बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी से जुड़े उनके दावे पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र नहीं देने के लिए शनिवार को निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस नेता को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी कहा यदि उन्हें चुनाव पर विश्वास नहीं है तो वो राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। भाटिया ने बीजेपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, राहुल गांधी मीडिया के सामने निराधार आरोप लगाते हैं और फिर जब संवैधानिक संस्था सबूत और हस्ताक्षरित शपथ पत्र मांगती है तो देने से इनकार कर देते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने करी और एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग पे जिस तरह से बेबुनियाद आरोप बिना तथ्यों के झूठ बोल के लगाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरा देश आज कह रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा देता है आपके कोई भी आरोप हो। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना, क्या नेता प्रतिपक्ष किसी संवैधानिक संस्था को धमकी दे सकता है? तो पहला मुद्दा जो इस प्रेस वार्ता में मैं उठाना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं और उनकी पूरी प्रेस वार्ता, उनके सारे बिंदु बड़े ध्यान से हमने अध्ययन किया और यह कहना गलत नहीं होगा, बिना प्रमाण, बिना तथ्य, बिना सबूत झूठ का कारोबार करने के लिए राहुल उर्फ विध्वंसक आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया बेंगलुरु सेंट्रल में 7 असेंबली सीट्स हैं। सत्य क्या है? 8 हैं। तो मैं पहले पूछना चाहता हूं, आप निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाने जा रहे हैं। केजी का बच्चा जानता है आरोप लगाओ तो पहले तथ्य चेक करो, सही होने चाहिए। देश भर के सामने निर्वाचन आयोग को धमकी दे डाली, गलत शब्द कहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और आपको यह तथ्य नहीं पता है कि वहां सीटें 7 है कि 8 है। क्या उनकी गंभीरता पे सवाल नहीं उठेगा? उसके बाद उन्होंने कहा बेंगलुरु सेंट्रल में केवल 1 सीट बीजेपी जीती, महादेवपुरा। फैक्ट क्या है? 8 सीटें, 7 नहीं, 5 कांग्रेस जीती,
3 बीजेपी जीती। अपरिपक्व, झूठ बोलने वाले। तीसरा, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव, कहा कि उसका वोट 4 जगह पे है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर दिया कि उसका वोट केवल और केवल महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कहीं नहीं। इसी तरह से एक और व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया, उसका वोट इन्होंने कहा 3 जगह पे है। निर्वाचन आयोग ने कहा 1 जगह। तो 4 गलतियां बता चुका हूं। और 5वीं, इन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु सेंट्रल जीत रही थी और वोटों की चोरी हो गई। तथ्य क्या है? 2009 में यह सीट अलग से बनी और उसके बाद से हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी हुई। हर चुनाव में 2009, 2014, 2019 और 2024। राहुल गांधी जी कह रहे नहीं, कांग्रेस जीत रही थी, वोटों की चोरी हो गई। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर निर्वाचन आयोग पे आपको विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मैंने जजमेंट पढ़ा, विश्वास नहीं, एक काम करिए राहुल गांधी जी, सबसे पहले अपनी सदस्यता जो है लोकसभा की, उससे इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप भी सुन रही होंगी, आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी जी, आप भी इस्तीफा दीजिए। और कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल, जो 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तुरंत इस्तीफा दें। क्यों? क्योंकि उसी निर्वाचन आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे धांधलेबाजी होती है। तो कम से कम नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, जनता के बीच में जाइए। लेकिन यह नहीं चलेगा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। Whatever suits me, I accept it. Whatever is inconvenient, I will reject it. I will cast aspersions on the EC. This will not work. And let me end by also just giving quick facts about the Bihar SIR. अभी तक 8 दिन पूरे हो गए हैं ऑब्जेक्शन के। हम सब जानते हैं कि डेडलाइन जो ऑब्जेक्शंस देने की है ये 1 सितंबर 2025 तक है। आज 9वां दिन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वोटों की चोरी, मतदाताओं के लिए अच्छा नहीं, कितने ऑब्जेक्शन दिए इन पार्टियों ने।